नमस्कार आप सभी दर्शकों को। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस लेक्चर में हम लोग जिस पॉइंट का जिक्र करेंगे बच्चों वह मुख्य क्वांटम संख्या है। आई होप आप लोगों ने मेरी इससे पहले की जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं उसके बारे में बताया था, आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। यदि कुछ छात्रों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप लोग क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इससे संबंधित पहला वीडियो देख लीजिएगा। बच्चों हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या का जिक्र करेंगे और केवल एक लाइन में इसकी डिफिनीशन ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों हमको कंप्लीट नॉलेज प्राप्त करनी है। इसीलिए मैं इसके बारे में जितने भी पॉइंट्स आपको बताऊंगा आप सारे पॉइंट्स अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, तभी बच्चों आपको मुख्य क्वांटम संख्या की एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी प्राप्त होगी। चलिए स्टार्ट करता हूं मुख्य क्वांटम संख्या। इसको समझाने से पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, उस डायग्राम को समझिएगा, फिर मैं सारे पॉइंट्स को क्लियर करूंगा। बच्चों यह परमाणु का नाभिक है। बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिएगा। यह परमाणु का क्या हो गया, यह परमाणु का नाभिक है। और हम सभी जानते हैं कि इस परमाणु के नाभिक के चारों ओर बच्चों वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो मैं उन वृत्ताकार कक्षाओं का चित्र फिर से बना देता हूं और फिर अपनी डिटेल को आपके सामने रखता हूं, क्योंकि जब तक किसी भी बात को हम लोग प्रैक्टिकली नहीं देख लेंगे तब तक बच्चों कन्फ्यूजन रहता है। इसीलिए कभी किसी भी क्वेश्चन को रटना नहीं। तो मैंने आपके सामने इस चित्र को बना लिया है। अब मैं आपके सामने मुख्य क्वांटम संख्या का जिक्र करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, मुख्य क्वांटम संख्या को बच्चों हम लोग स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। एक एक पॉइंट को समझेंगे, अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। किसी भी प्रकार की शॉर्ट ट्रिक को यूज नहीं करना। इसमें स्मॉल m से बच्चों प्रदर्शित करते हैं। पहला पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करूंगा। मुख्य क्वांटम संख्या को अगर आपसे पूछा जाए किससे प्रदर्शित करते हैं तो बच्चों मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर हो गई बात। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बच्चों आप देख रहे हैं परमाणु के नाभिक के चारों ओर बच्चों ये हम लोगों ने वृत्ताकार कक्षाएं बना रखी हैं। क्लियर हो गई बात। इन वृत्ताकार कक्षाओं को हम लोग कोष भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? कोष भी कह सकते हैं। बच्चों यहाँ पर शुरुआत के से करें, के हो गया, उसके बाद L, उसके बाद M, उसके बाद N। ये चार कोष बच्चों मैंने बना दिए आपके सामने। कोष की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। आगे हम लोग ज़रूरत पड़ने पर आगे अन्य संख्याओं का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे K, L, M, N, फिर आगे O, फिर P, Q, R, S, T। इसी तरह से बच्चों हम लोग बढ़ते जाएंगे। ये जो कोष आप देख रहे हैं, इन कोष की जानकारी किसने दी थी? आपको शायद जानकारी होगी कि इन कोषों के बारे में बच्चों एक वैज्ञानिक थे, बोहर। तो बोहर नामक वैज्ञानिक ने इन कोषों की बच्चों जानकारी दी थी। तो ये जो कोष आप देख रहे हैं KLMN बच्चों, इन कोषों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। कौन उपस्थित रहता है? इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। तो बच्चों यह जो मुख्य क्वांटम संख्या है यह बच्चों कोषों की जानकारी देती है। किसकी जानकारी देती है? कोष की जानकारी देती है। मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पर नोट करता हूँ कि जो स्मॉल n यानी मुख्य क्वांटम संख्या है वह बच्चों इलेक्ट्रॉन के कोष की जानकारी देती है। इलेक्ट्रॉन के कोष की जानकारी देती है। एक एक पॉइंट की बात सुनिएगा। इस लाइन से हम लोग डिफिनीशन भी बना सकते हैं। कैसे?
वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन के कोष की जानकारी देती है मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। और कोष के बारे में बताया किसने था? बोहर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। कोष होते कौन से हैं? तो यह जो के, एल, एम, एन आगे आवश्यकता पड़ने पर आगे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो क्लियर हो गए 2 पॉइंट। चलिए हम लोग तीसरे पॉइंट का जिक्र करते हैं। बच्चों, यह जो मुख्य क्वांटम संख्या n है, इसका मान पूर्णांक में होता है। किस में होता है? पूर्णांक में। जैसे 1, 2, 3, 4 और आगे आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर भी नंबर लिख के देता हूँ, 1, 2, 3, 4। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसलिए एक एक पॉइंट्स को बहुत ही सरल तरीके से आप लोग समझिएगा, और समझ जाएंगे तभी बच्चों आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। चलिए मैं आगे जिक्र करता हूँ। अब हम लोग कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे? बच्चों, हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर 3 पॉइंट्स का जिक्र कर लिया। पहला पॉइंट्स, मुख्य क्वांटम संख्या को बच्चों किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या किसकी जानकारी देती है? मुख्य क्वांटम संख्या बच्चों कोष की जानकारी देती है। मुख्य क्वांटम संख्या n का मान कैसा होता है? एक पूर्णांक में होता है, 1, 2, 3, 4। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिएगा कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो के आप कोष देख रहे हैं, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, या हो सकता है इलेक्ट्रॉन के में ना होकर के एल में हो सकता है एम में हो सकता है एन में हो। देखिए मैंने सब में इलेक्ट्रॉन लगा दी। एक बात मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हैं इस चित्र में कि यहाँ पर नाभिक है, और नाभिक से बच्चों इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जा रही है। बात क्लियर है? आप चाहें तो इन n के मान को देख लें, चाहे कोष के मान को देख लें। मतलब कोष की संख्या बढ़ने पर, बहुत ध्यान से पॉइंट को समझना बच्चों, कोष का संख्या बढ़ने का मतलब के से एल में, एल से एम में, एम से एन में। कोष की संख्या बढ़ने पर या एन का मान बढ़ने पर, एन का मान बढ़ने पर, बहुत पॉइंट को नोट करना बच्चों। कोष की संख्या बढ़ने का मतलब के से कहाँ पर आ गए? एल पर आ गए, एम पर आ गए, एन पर आ गए। तो क्लियर है? कोष की संख्या बढ़ने पर या एन का मान बढ़ने पर। एन का मान बढ़ने का मतलब साहब 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया। ठीक, इन 2 कंडीशन पर होगा क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी। अभी देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, दूरी इतनी, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया, दूरी इतनी, फिर यहाँ पहुँच गया, दूरी इतनी, यहाँ पहुँच गया, दूरी इतनी। अर्थात जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी यानी कि या फिर कोष की, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से जो दूरी है बच्चों, वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बात समझ में आ गई होगी सबके। बड़ा ध्यान से इस पॉइंट को देख लीजिएगा कि कोष की संख्या बढ़ने पर या फिर एन का मान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की नाभिक से जो दूरी है वो बढ़ती जाती है। आई होप मैंने आपके सामने इन 4 पॉइंट्स को रखा है। चलिए मैं आगे पॉइंट की बात करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों मैं आपके सामने एक और बता दूं कि जैसे जैसे एन का मान बढ़ेगा, एन का मान 1 से 2 पहुंचेगा, 2 से 3 पहुंचेगा, 3 से 4 पहुंचेगा, वैसे वैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी। जैसे जैसे कोष की संख्या में वृद्धि होगी, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ने के साथ साथ बच्चों एक पॉइंट और, इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है बढ़ जाएगी।
इलेक्ट्रॉन की दूरी तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ बच्चों इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वह भी बच्चों बढ़ जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। एक पॉइंट का और जिक्र कर लूँ, अगर आपसे कहा जाए कि कोस के लिए n का मान कितना होगा, अगर आपसे कहा जाए कोस l के लिए n का मान कितना होगा, अगर आपसे कहा जाए कि कोस m के लिए n का मान कितना होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि कोस n के लिए n का मान कितना होगा, तो k के लिए कितना मान है बच्चों आप देखिएगा, स्टार्टिंग 1। l के लिए कितना मान है देखिए 2। m के लिए कितना मान है बच्चों 3। n के लिए कितना मान है 4। क्लियर है। अगर बच्चों इन 4 के अतिरिक्त k l m n अगर कोस o हो जाए तो n का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यही सारी बातें मैं आपको बताना चाहता था। बस एक लास्ट पॉइंट के साथ मैं मुख्य क्वांटम संख्या को ख़त्म करूँगा। देखिएगा, तो मुख्य क्वांटम संख्या को किससे शो करते हैं, स्मॉल n से शो करते हैं। और बच्चों यह क्वांटम संख्या किसको रिप्रेजेंट करती है, तो इलेक्ट्रॉन के कोष को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, कोष को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद मैंने क्या बताया, जैसे जैसे कोष बढ़ेंगे, जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। n का मान पूर्णांक में होता है। फिर मैंने आपको कुछ अन्य बातें बताई, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूसरी क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या की चर्चा करूँगा।